हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित भगवान परशुराम जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत कई प्रदेश के बड़े नेता इसमें शामिल हुए। सांसद कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा सीएम नायब सैनी की तारीफ करते दिखे और उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रात के 1 से 2 बजे तक भी जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। साथ ही इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्यमंत्री को फरसा भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को शॉल और मोमेंटो भी दिया। देश के आज सभी दुश्मनों से है, आपके माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। ये सच है कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है, लेकिन ये भी सच है कि भारत परशुराम जी की भी भूमि है। और जब परशुराम जी का फरसा चलता है तो जो भारत के दुश्मन कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हों, मैं उनको इस बात का से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने एक बात कही थी और कहा था, ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और आज समय आ गया है कि आंख में आंख डाल के बात की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी नीतियों पर, क्योंकि आज भारत बदल गया है। आज वो भारत नहीं है कि देश के दुश्मन भारत में घुस के 26/11 जैसी हरकत करके चले जाएं। आज एक अलग भारत में है और इस भारत की गूंज और वो जो कायरता पूर्वक घटना पहलगाम में हुई है, उसका बहुत करारा जवाब मिलेगा। एक एक व्यक्ति से हिसाब लिया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। उन्होंने हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी देवतुल्य जनता का कि आप लोगों ने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और श्री नायब सिंह सैनी जी में जताकर एक नया इतिहास और कीर्तिमान बनाने का काम किया है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक जिताकर पहली बार चंडीगढ़ भेजने का काम किया है। जब मैंने कार्यक्रम करने का सोचा तो इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि हम एक कार्यक्रम करेंगे जो 1 या 2 या 3 दिन का होता है, क्योंकि कार्यक्रम की एक तिथि होती है और उसके बाद खत्म हो जाता है। पर कार्यक्रम करने का उपलक्ष्य था समाज में चेतना जगाना। जो भगवान परशुराम जी की शिक्षा है, जो उनका जीवन है, जो उनके जीवन का सार है, हमें उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। और अनुसरण करते हुए हमें युवा पीढ़ी को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उन तक भी भगवान परशुराम जी की शिक्षा पहुंच सके। क्योंकि भगवान परशुराम जी शस्त्र की भी बात करते हैं और शास्त्र की भी बात करते हैं, लेकिन शास्त्र के इस्तेमाल से पहले शस्त्र का भी इस्तेमाल होना चाहिए और शस्त्र के इस्तेमाल से पहले शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। भगवान परशुराम जी का जो जीवन है वो आज के दिन में उसका महत्व कहीं और बढ़ जाता है। शायद इसीलिए भगवान परशुराम जी एक ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में मिलता है, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, सतयुग हो या कल युग हो। क्योंकि हर युग में ये अन्याय और न्याय की लड़ाई होती है, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। और इस लड़ाई के अंदर हमेशा विजय धर्म की और न्याय की होती है, जिसकी इसीलिए भगवान परशुराम जी को हम अपना प्रतीक मानते हैं और ये मानते हैं कि भगवान परशुराम जी के जीवन का जब हम अनुसरण करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो कठिनाइयां, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हमें न्याय मिलेगा। तो मैं
आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम द्वारा हमने भगवान परशुराम जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए एक नई अलग जगाने का काम किया है और ये उसी श्रृंखला के अंदर तीसरा कार्यक्रम है जो पिछले 3 साल में हमने आयोजित किया है। आप सबका ये जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, जो आप हरियाणा के अलग अलग प्रांत से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से कि आप एक कॉल पर यहां पर आए। मैं आपका कृतज्ञ हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री, जो जब से मुख्यमंत्री बने हैं रुके ही नहीं हैं। वो सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 2 से 3 बजे तक लोगों से मिलते हैं और मुझे इस बात पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि हमारा अच्छा समय आ रहा है और इनके माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा एक विकसित प्रदेश के तौर पे काबिज होगा 2047 तक।